अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पारा नंबर 6 सूरत अल-माइदा आयत नंबर 11। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ हम्म क़ौमुन अन यबसुतू इलैकुम अयदियहुम फ़कफ़्फ़ अयदियहुम अन्कुम वत्तक़ुल्लाह वअलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुअमिनून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अपने ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत को याद करो जब कुछ लोगों ने इरादा किया था कि वो तुम्हारी तरफ अपने हाथ बढ़ाएं, चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके हाथों को तुमसे रोक दिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डर जाओ। बस लाजिम है कि मोमिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ही तवक्कल करें। इस आयत में हम देखते हैं कि जो हमने 9 आयत पढ़ी और 10 आयत पढ़ी और 11 आयत पढ़ी, इन तीनों आयत में अदल का ज़िक्र है। जैसे कि इस आयत में फरमाया गया कि अस्हाबुल जन्नति यौमइज़िन खैरुम मुस्तक़र्रम व अहसनु मक़ीला। और जैसे कि किसी सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहना कि अंत अफ़ज़ु व अग़लज़ु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरो, वो तुम्हारे अमलों से बाखबर है, हर खैर व शर का पूरा बदला देगा। वो ईमान वालों, नेककारों और इनके गुनाहों को बख्श देता है और इनके लिए जन्नत का वादा करता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत का तकाजा ये है कि वो तमाम ईमानदारों और नेककारों को जन्नत देगा और काफिरों और झुटलाने वाले को जहन्नम देगा। फिर इसी तरह हम एक और चीज़ देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी यहाँ पर नेमत याद दिलाते हैं, जिसकी तफसील ये है कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मंजिल में उतरे, लेकिन लोग इधर उधर सायादार दरख्तों की तलाश में लग गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हथियार एक दरख्त पर लटका दिया। एक अराबी ने आकर इस तलवार को अपने हाथ में ले लिया और खींच कर आप वसल्लम के पास खड़ा हो गया और कहने लगा कि अब बता कि मुझसे तुझे कौन बचा सकता है। तो आप वसल्लम ने फ़ौरन जवाब दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। फिर यही जवाब दिया तो आप सवाल किया तो आप वसल्लम ने फिर यही जवाब दिया। तीसरी मरतबा फिर अराबी ने जब सवाल किया तो आप वसल्लम ने यही जवाब दिया, तो इसके हाथ से तलवार जो थी वो गिर गई। तो सहाबा को आवाज़ दी आप वसल्लम ने और वो तमाम के तमाम सहाबा आ गए, सारा वाक़या सुनाया। उस वक़्त अराबी उन्हीं के अंदर मौजूद था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर इन्हें कोई पनिशमेंट नहीं दी। कतादा रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि कुछ लोगों ने धोखे से आप वसल्लम को कत्ल करना चाहा। इन्होंने अराबी को इसलिए आप वसल्लम के पास भेजा था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे नाकाम और नामुराद रखा। अराबी का नाम सही हदीस में वो गौस बिन हारिस आया है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि यहूदियों ने आप वसल्लम को और आप वसल्लम के सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कत्ल करने के इरादे से जहर उनके खाने में मिला दिया और दावत दी कि आप हमारे पास खाने के लिए आओ। और जितना भी उनका खाना था जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को पेश करना था, उसमें जहर मौजूद था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें आगाह किया, अवेयरनेस दी, जिससे सहाबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज रहे। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि काब बिन अशरफ और इसके यहूदी साथियों ने अपने घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर सदमा पहुंचाना चाहा था। इब्न इसहाक रहमतुल्लाह अलैहि वगैरह फरमाते हैं कि इससे मुराद बनु नज़ीर के वो लोग थे जिन्होंने चक्की का पार्ट किले के ऊपर से आप वसल्लम के सर से गिराना चाहा था और उनका मंसूबा बनाया था। अब क्या हुआ कि आप आमरी लोगों की दियत लेने के लिए इनके पास जब गए तो इनके शरीरों ने उमर बिन हज्जाज बिन काब को इस बात पर आमादा किया था कि अब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचे खड़ा करके इनको बातों में मशगूल करेंगे, तो तुम ऊपर से ये फेंक कर आपका काम तमाम कर देना। अस्तगफिरुल्लाह। देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने वो मंसूबे बनाते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने के। लेकिन रास्ते में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी शरारतों से आगाह कर दिया, अवेयरनेस दे दी, उनको गाइड कर दिया
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ وہیں سے پلٹ گئے۔ اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ مومنوں کو اللہ رب العزت ہی پر صرف اور صرف توکل کرنی چاہیے۔ وہ کفالت کرنے والا ہے، وہ حفاظت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے حکم سے بنو نذیر کی طرف لشکر لے کر گئے، محاصرہ کیا، اور جو بنو نذیر والے تھے وہ تمام کے تمام ہار گئے، انہیں جلا وطن کر دیا گیا، وطن سے نکال دیا گیا۔ اس آیت میں ان تمام چیزوں کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہیں۔ اللہ رب العزت ہی پر صرف توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے، اور اسی سے ہی مدد طلب کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔